महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। मासूमाइन विजेंद्र गुप्ता की तलाश में पुलिस की कई राज्यों में छापेमारी जारी। सूत्रों के मुताबिक बिहार का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता ही टीटी पेपर लीक का मास्टरमाइंड। आज से 2024 में पटना में किया था विजेंद्र गुप्ता का स्टिंग ऑपरेशन। 25 साल से पेपर लीक का काम कर रहा है विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में भंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों आकाश, राजीव और धीरज को किया गिरफ्तार। उनके पास से पेपर हुआ बरामद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज किया। जांच में बड़ा अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज। अन्य ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की संभावना। अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। याचिका के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज। एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक को पुलिस ने जारी किया नोटिस। स्पेशल कोर्ट में आरोपियों की पेशी की तैयारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विचार। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़ी व्यवस्था की। अयोध्या चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की न्यायिक हिरासत आज खत्म। आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कर सकती है कस्टडी की मांग। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला लेने की बात कही। आज बार एसोसिएशन की होने वाली आम सभा में इस पर अंतिम फैसला होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई जानकारी आई सामने। मामला सार्वजनिक होने से पहले ट्रस्ट को इसकी जानकारी थी। चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज। गिरफ्तार सभी आरोपियों के घर पर छापेमारी। टिंडू यादव, अविनाश शुक्ला के घर की ली गई तलाशी। आरोपियों के घर छापेमारी मिले संपत्ति के पेपर, दस्तावेजों का सत्यापन कराएगी पुलिस। कुछ लोगों के घर से जेवरात मिलने की जानकारी। राम मंदिर चोरी मामले में सीसीटीवी से बड़ा खुलासा। 5 जून को आरोपी अविनाश के हाथ में दिखाई दे रहा है काला बैग। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार को घेरा। कहा सीसीटीवी बंद करके की गई चोरी इंक्लिनेशन नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा एसपी सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, इनके पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है। अखिलेश को सीएम योगी ने दी चुनौती। का अगर हिम्मत है तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बोलकर दिखाएं। राम मंदिर से जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। यूपी 2027 विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग पर बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोली अखिलेश यादव सभी सहयोगों को बराबर सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को सलाह। कहा कांग्रेस नेताओं को सीट बंटवारे पर बयानबाजी से बचना चाहिए। लखनऊ में 2027 को लेकर बीजेपी का मंडल का दांव। लोहिया परिवार से मुलाकात और मथुरा पर सियासी घमासान। यूपी बीजेपी चीफ के लोहिया परिवार से मुलाकात पर सियासी घमासान। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा लोहिया परिवार के घर जाने से कोई राजनीतिक बदलाव नहीं होता। यूपी मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर तंज। दोनों बिना दूल्हे की बारात है। पीलीभीत पे सीएम योगी ने दी सौगात। 569 करोड़ की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीलीभीत जनसभा में सीएम योगी का कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला। विभाजन, पाकिस्तान निर्माण और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर यूपी में सियासी घमासान। एआईएमआईएम ने सीएम योगी और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सीएम योगी के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। धार्मिक मुद्दों से भटक रही यूपी की राजनीति। संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन पर 60 साल पुराना फर्जी पट्टा रद्द। राज्य सरकार के नाम दर्ज कर कब्जा हटाने की कार्रवाई जारी। दिल्ली दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। बिहार से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं पर होगी चर्चा। केंद्र से वित्तीय स्वीकृति और राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को खाली करने की आज आखिरी मोहलत। तेजस्वी के घर शिफ्ट होने की चर्चा तेज। पटना फायरिंग कांड में फैजल खान के दोनों गाज अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे थे राइफल। लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर आज लगेगी मोहर। 32 साल पुराने यमुना जल विवाद पर आज होगा ऐतिहासिक समझौता। अमित शाह की मौजूदगी में होगा एमओए। शेखावटी को मिलेगा यमुना का पानी राहत। दो 295 किलोमीटर पाइपलाइन से पहुंचेगा राजस्थान यमुना का पानी। सीकर, चूरू और झुंझुनू को मिलेगी पेयजल संकट से राहत। मध्य प्रदेश के सागर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। 19 महीने के मासूम की गई आंखों की रोशनी। सर्दी इन्फेक्शन के इलाज के बाद मासूम की आंखों की रोशनी खत्म होने का आरोप। पुलिस में शिकायत। जांच के लिए समिति गठित। अकाल तख्त जत्थेदार का सख्त आदेश। 1 महीने में आपत्तियां दूर करें। एंटी सैक्रिलेज कानून पर रोक लगाने की मांग।
विधायकों और मंत्रियों को निर्देश। अकाल तख्त ने कहा विधायी प्रक्रिया में सुधार कर सभी आपत्तियों का समाधान करें। कर्नाटक, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में एसआर प्रक्रिया शुरू। 5 अगस्त को ड्राफ्ट और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची तय। दिल्ली हाईकोर्ट में महिला वायुसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की याचिका। परमानेंट कमीशन न देने के फैसले को चुनौती। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष ब्रांच की विदेश यात्रा की अनुमति मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार। जुलाई में होगी नियमित सुनवाई। बंगाल विधानसभा में शुभेंदु सरकार पेश करेगी 5 अहम विधेयक। दंगे, तोड़फोड़ और सामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, साथ ही संपत्ति जब्ती का प्रावधान प्रस्तावित। बीजेपी ने कहा ऐतिहासिक होगा आज का दिन। टीएमसी के बागी विधायकों के रुख पर होगी नजर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने यूसीसी को लेकर बयान देते हुए कहा बंगाल बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए साफ है कि यूसीसी लागू होगा। एसी यूनिट में नोएडा सेक्टर 119 की अरण्य सोसाइटी में लगी भीषण आग। 22वीं मंजिल तक फैली आग की लपटें। एसी यूनिट में लगी ब्लास्ट से आग की आशंका। अरण्य सोसाइटी में मची अफरा तफरी। फायर यूनिट और पुलिस मौके पर तैनात। छत्तीसगढ़ के गुरेला में बेकाबू कार ने कई बाइक्स को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। नोएडा सेक्टर 9 में 2 झुग्गियों में लगी आग। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से शख्स ने लगाई यमुना में छलांग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर। पटना के दीदारगंज में डालडा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आसमान को छूती दिखी आग की लपटें। धुएं का घना गुबार। बीती रात लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अहमदाबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। लखनऊ के गोमती नगर में देर रात फायरिंग। 2 गुटों में भिड़ंत। चाय की दुकान पर विवाद के बाद चली गोलियां। गाजियाबाद के इंद्रापुरम के बैंक्वेट हॉल में बच्चे से कराई गई लाखों के शगुन और गहनों से भरे बैग की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद में अवैध बाजार पर चला बुलडोजर। 1 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। झांसी में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया मारने का आरोप। फरीदाबाद में कारोबारी ने दुकान में की खुदकुशी। वीडियो में पत्नी ससुराल पक्ष पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। सहारनपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर व्यक्ति की मौत। पटना में ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूटपाट। पुलिस ने 3 लोगों किया गिरफ्तार। बगहा में देर रात बवाल। 2 पक्षों में पथराव। पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। जालना में देर दर्शन के लिए निकले दोस्तों की कार का भीषण हादसा। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। मुंबई के माहिम में मामूली धक्का लगने पर रेलवे स्टेशन के पास युवक को मारा चाकू। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पहले हुए हादसे का वीडियो आया सामने। स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत। अरुणाचल में बारिश का कहर। चीन सीमा से लगे 7 जिलों का संपर्क टूटा। क्लाउड बर्स्ट के बाद नेशनल हाईवे 13 बंद। हाईवे बहाली में लग सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा का समय। अरुणाचल प्रदेश से आई हैरान करने वाली तस्वीर। डम्बुक इलाके में सिसरी नदी में चल रहे राहत और बचाव अभियान के दौरान बड़ा हादसा। 4 फंसे लोगों को बचाने गए 7 राफ्टर्स की तेज बहाव में मौत। तेज बहाव में नाव पलटी। 6 लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोगों का रेस्क्यू जारी। फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के 30 जवान तैनात। राज्य पुलिस और आईटीबीपी की टीमें भी सुबह से लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई। जोरहाट के जुनाई में बाढ़ का कहर। ढिकारी नदी के उफान से 15 से अधिक लोग टापू पर फंसे। राहत का काम जारी। जोरहाट की केमी नदी पर 300 मीटर लंबे लोहे का पुल बहा। जुनाई की कनेक्टिविटी ठप। गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर बातचीत की। शोपियां में मूसलाधार बारिश से तबाही। मुगल रोड पर भूस्खलन। कई वाहन फंसे। धार में 100 साल पुराना चंबल पुल नियंत्रित ब्लास्ट से ध्वस्त। 27 करोड़ की लागत से बनेगा नया 4 लेन पुल। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में भगवान शंकर की प्रथम पूजा की। एलजी मनोज सिन्हा ने भी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू पहुंचे तीर्थयात्री। 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा। कुलगाम में अमरनाथ यात्रा से पहले नेशनल हाईवे पर जवानों का मॉक ड्रिल। यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया अभ्यास में आतंकी हमले, आईडी विस्फोट, गोलीबारी और आपदा जैसी स्थितियों का किया गया पूर्वाभ्यास। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा की तैयारी। आज देव स्नान पर पूर्णिमा और यात्रा का आयोजन होगा। पुरी में स्नान यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर में भव्य दिव्य तैयारी। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा का होगा पवित्र जल से स्नान। स्नान पूर्णिमा पर गजानन वेश में किया जाएगा श्रृंगार। 108 कलश पवित्र जल से कराया जाएगा पवित्र स्नान। एकांतवास के बाद 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। 15 दिन तक एकांतवास में रहेंगे भगवान। जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा पर मंदिर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। मंदिर में टेका मत्था, भगवान का लिया आशीर्वाद।
श्रद्धा कपूर की मच अवेटेड फिल्म ईटा का टीजर लॉन्च 28 अगस्त को सिनेमाघर में आएगी। वेलकम टू द जंगल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 3 दिन में 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई। 3 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म अल्फा। फिल्म में आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। थिएटर में फिल्म देखने पहुंची शर्वरी और वेदांग रैना। मैं वापस आऊंगा पर एक्ट्रेस ने लिखा इमोशनल नोट। एक्टर जैकी श्रॉफ ने खाने के लिए पान के पत्ते पर कत्था लगाते हुए आए नजर, सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर।